गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आप लेसन नंबर 4 सोक्रेट्स रिटन बाय रोधा पावर पढ़ेंगे। अबाउट द लेसन पढ़ें। नो एबिल कैन हैपन टू ए गुड मैन। नो एबिल कोई भी बुराई नहीं, कैन हैपन टू ए गुड मैन, हैपन माने घटित होना, टू ए गुड मैन एक अच्छे व्यक्ति के साथ। तो अच्छे व्यक्ति के साथ कोई भी बुराई घटित नहीं हो सकती या कोई भी बुरा कार्य घटित नहीं हो सकता। दीज आर दी वर्ड्स ऑफ ए ग्रेट फिलोसफर सोक्रेट्स। दीज ये आर हैं वर्ड्स शब्द ग्रेट महान फिलोसफर दार्शनिक सोक्रेट्स सुकरात के। तो ये शब्द महान दार्शनिक सुकरात के हैं। सोक्रेट्स टॉट द पीपल टू यूज देयर रीजन। सोक्रेट्स सुकरात ने टॉट सिखाया द पीपल लोगों को टू यूज प्रयोग करे देयर रीजन अपने दिमाग का या अपने तथ्यों का। तो सुकरात ने लोगों को सिखाया कि वह अपने दिमाग का प्रयोग करें। दे शुड फाइंड आउट व्हाट इज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल। दे शुड उन्हें चाहिए, फाइंड आउट पता लगाना, व्हाट की क्या, इज राइट सही है, जस्ट न्याय संगत है, ट्रू सत्य है, एंड ब्यूटीफुल सुंदर है। तो उन्हें पता लगाना चाहिए कि कौन सा कार्य सही है, न्याय संगत है, सत्य है और सुंदर है। बट ही वॉज एक्यूज्ड बाई एथेनियंस ऑफ लीडिंग द यंग एस्ट्रे। बट लेकिन ही उसे एक्यूज्ड बाई दोष लगाया गया या आरोप लगाया गया बाई एथेनियंस एथेंस के लोगों द्वारा। लीडिंग द यंग एस्ट्रे, लीडिंग ले जाने का, द यंग नौयुवकों को, एस्ट्रे गलत मार्ग पर। लेकिन एथेंस के लोगों द्वारा उन पर नौयुवकों को गलत मार्ग पर ले जाने का आरोप लगाया गया। ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ, ही उन्हें कंडेम्ड टू डेथ मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई और इस आरोप के लिए उन्हें मृत्युदंड की सज़ा दी गई। रीड दिस लेसन, इस पाठ को पढ़ें। हाउ सोक्रेट्स, कैसे सुकरात, द ग्रेटेस्ट सबसे महान ऑफ ऑल सभी, डाइड मरा। तो इस पाठ को पढ़ें और जानें कि सभी यूनानियों में सबसे महान सुकरात की मृत्यु कैसे हुई। अब पहला पैराग्राफ देखें। सोक्रेट्स लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न। सोक्रेट्स सुकरात लिव्ड रहता था इन एथेंस, एथेंस में, अबाउट 400 ईयर्स लगभग 400 साल, बिफोर पहले, जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह के बाद बोर्न जन्म से। सुकरात ईसा मसीह के जन्म के 400 साल पहले एथेंस में रहता था। एज ए बॉय ही वाज अगली, अंडरसाइड एंड हैड ए फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज। एज ए बॉय एक बालक के रूप में या एक छोटे बच्चे के रूप में, ही वाज अगली वह बदसूरत था, अंडरसाइज्ड छोटे कद का था, एंड हैड ए फ्लैट नोज, हैड रखता था फ्लैट नोज चपटी नाक, एंड बल्गिंग आइज उभरी हुई आँखें। तो सुकरात एक छोटे बच्चे के रूप में बदसूरत, छोटे कद का, चपटी नाक और उभरी हुई आँखों वाला था। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर। हिज फादर उसके पिताजी वाज थे पुअर गरीब, स्टोन कटर पत्थर काटने वाले, उसके पिताजी एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। सो ही वाज ऑलवेज रेदर सैवली डेड, सो अतः ही वह ऑलवेज हमेशा, रेदर अत्यधिक, सैवली गंदी, डेज्ड पोशाक में, अतः वह हमेशा अत्यधिक गंदी पोशाक में रहता था या वह हमेशा अत्यधिक गंदे कपड़े पहने रहता था। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, लाइक समान
अदरवाइज दूसरे लड़कों की तरह। हिज एज अपनी उम्र के, ही वेंट टू स्कूल वह भी स्कूल गया। तो अन्य लड़कों की तरह या अपनी उम्र के अन्य लड़कों की तरह वह भी स्कूल गया। वेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक। वेयर जहाँ पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण, लेसन्स विषय, वर थे म्यूजिक संगीत एंड जिम्नास्टिक व्यायाम का। जहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण विषय व्यायाम और संगीत के थे। ही आल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स। ही उसने आल्सो भी लर्नड सीखा, सम साइंस कुछ विज्ञान को, एंड मैथमेटिक्स गणित को, एंड ए लिटिल अबाउट द स्टार्स, एंड और ए लिटिल अबाउट बहुत कम, द स्टार्स चांद सितारों के बारे में। तो उसने कुछ विज्ञान को, गणित को और थोड़ा बहुत चांद सितारों के बारे में अध्ययन किया। बट लेकिन नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। बट लेकिन नॉट नहीं, नियरली लगभग भी, सो मच बिल्कुल भी, हिस्ट्री इतिहास को, एंड ज्योग्राफी भूगोल को। लेकिन उसने इतिहास और भूगोल को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। एज जैसा कि चिल्ड्रन लर्न टुडे, चिल्ड्रन बच्चे लर्न सीखते हैं, टुडे आजकल, जैसा कि आजकल बच्चे इतिहास और भूगोल अधिक पढ़ते हैं, उसने इतिहास और भूगोल का बिल्कुल भी अध्ययन नहीं किया। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर विथ द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वाज ए थॉटफुल चाइल्ड। तो दिस ये स्ट्रेंज विचित्र, लिटिल क्रीचर छोटा प्राणी, विथ शॉर्ट नेक छोटी गर्दन वाला, एंड प्लेन फेस समतल चेहरे वाला, वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, वाज था थॉटफुल विचारशील चाइल्ड बच्चा। तो ये छोटा विचित्र प्राणी, छोटी गर्दन वाला और चपटे चेहरे वाला एक विचारशील लड़का था। ही वाच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम। ही वह वाच्ड देखता रहता था, हिज कंपेनियंस अपने साथियों को, सहपाठियों को, ऑल द टाइम पूरे समय, वह पूरे समय अपने सहपाठियों पर को देखता रहता था। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, एंड और अलाउड अनुमति देता था, वेरी फ्यू थिंग्स बहुत कम चीज़ों को, टू एस्केप बच निकले, हिज नोटिस उसकी नज़रों से, और बहुत कम चीज़ें ऐसी थीं जो उसकी नज़रों से बचकर निकल जाएं या वह उन चीज़ों को ना देख पाए। सोक्रेट्स डिड नॉट हैव ए बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। सोक्रात के पास डिड नॉट हैव पास में नहीं था, ए बिग हाउस बड़ा मकान, और फाइन फर्नीचर अच्छा साजो सज्जा का सामान। तो सोक्रात के पास ना तो बड़ा घर था और ना ही अच्छा साजो सज्जा का सामान था। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजेशंस। ही वह डिड नॉट नहीं, वांट चाहता था, डिड नॉट सीम प्रतीत होता था, टू वांट चाहता हुआ, आइदर वेल्थ या तो धन को, और ब्यूटीफुल पोजेशन सुंदर सुखदायक वस्तुओं की। तो सुकरात ना ही धन के प्रति और ना ही सुंदर सुख सुविधाओं के प्रति इच्छुक प्रतीत होता था। एज ही ग्रू ओल्डर, एज जैसे जैसे ही वह ग्रू ओल्डर बड़ा होता गया, जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, he began to think very little for bodily comfort and pleasure. ही उसने begin प्रारंभ कर दिया, to think विचार करना, very little बहुत कम, for bodily comfort शारीरिक आराम के बारे में, and pleasure आनंद के बारे में। तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई उसने बहुत कम शारीरिक आराम और सुख सुविधाओं के बारे में विचार करना प्रारंभ कर दिया। He gave his mind to all that,
वाज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट। ही वह गेव लगाता था, हिज माइंड अपना दिमाग, टू ऑल उन सभी चीज़ों के प्रति, दैट वाज नोबल जो सभ्य थी, ऑनरेबल सम्माननीय थी, एंड जस्ट न्याय संगत थी। तो वह अपना सब पूरा दिमाग उन चीज़ों के प्रति लगाता था जो सम्माननीय थी, सभ्य थी और न्यायपूर्ण थी। अब दूसरा पैराग्राफ देखें। सोक्रेट्स वेंट अराउंड द टाउन ऑन फुट। सोक्रेट्स सुकरात वेंट जाता था अराउंड चारों तरफ, द टाउन कस्बे में, ऑन फुट पैदल, एंड टॉक टू द पीपल एंड और टॉक्ड बातचीत करता था टू द पीपल लोगों से। सुकरात पैदल कस्बे में चारों ओर घूमता था और लोगों से बातचीत करता था। The Athenians began to look for his familiar figure in the streets and to say to their friends. Athenians एथेंस के निवासियों ने began to look देखना प्रारंभ कर दिया for his उसका familiar figure परिचित चेहरा in the streets गलियों में। एथेंस के लोगों ने सुकरात के परिचित चेहरे को गलियों में देखना प्रारंभ कर दिया। एंड टू से और कहने लगे, टू देयर फ्रेंड्स अपना मित्र, और उसे अपना मित्र कहने लगे। यस हाँ, दैट इज सोक्रेट्स, दैट वह इज सोक्रेट्स सुकरात है, हाँ वह सुकरात है। कम एलोंग एंड टॉक टू हिम, कम एलोंग अकेले आता है, एंड टॉक बातचीत करता है, टू हिम उनसे, अकेले आता है और उनसे बातचीत करता है। आफ्टर सम टाइम सोक्रेट्स बिकेम फेमस एज ए टीचर। आफ्टर सम टाइम्स कुछ समय के बाद, सोक्रेट्स सुकरात बिकम फेमस प्रसिद्ध हो गया, एज ए टीचर एक अध्यापक के रूप में। कुछ समय के बाद सुकरात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। He wandered along the roads and stood in the marketplaces. He वह wandered घूमता था, along अकेले, the roads सड़कों पर, वह अकेले सड़कों पर घूमता था, and stood खड़ा हो जाता था, in the marketplaces भीड़ भरे स्थानों पर, मार्केट प्लेसेस में भीड़ भरे स्थानों पर। तो सुकरात अकेले सड़कों पर घूमता था और भीड़ भरे स्थानों में खड़ा हो जाता था। टॉकिंग टू एनीवन हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, टॉकिंग बातचीत करता था, एनीवन किसी से भी, हु जो, केयर्ड परवाह करता था, टू ग्रीट हिम उससे अभिवादन करने का। तो वह उन लोगों से बातचीत करता था जो उससे अभिवादन करते थे। His listeners were often confused after they had argued with him or answered his questions. His listeners उसके श्रोता often अक्सर confused उलझन में पड़ जाते थे, दुविधा में पड़ जाते थे। आफ्टर बाद में, they had argued, they were argued वार्तालाप करके with him उसके साथ, और अथवा answered उत्तर देकर his questions उसके प्रश्नों का। तो उसके श्रोता अक्सर दुविधा में पड़ जाते थे जब वे उससे बातचीत करते थे या उससे वार्तालाप करते थे अथवा उसके प्रश्नों का उत्तर देते थे। अर्थात उसके श्रोता उसके प्रश्नों का उत्तर देकर या उससे वार्तालाप करके अक्सर दुविधा में पड़ जाते थे। सोक्रेट्स टोल्ड हिज कंट्रीमैन that everyone must learn to think for himself. सोक्रेट्स सुकरात टोल्ड कहता था, हिज कंट्रीमैन अपने देशवासियों से, सुकरात अपने देशवासियों से कहता था, दैट कि एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति को, मस्ट लर्न अवश्य सीखना चाहिए, टू थिंक विचार करना, फॉर हिमसेल्फ स्वयं के बारे में। सुकरात अपने देशवासियों से कहता था कि उन्हें या प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के बारे में विचार करना सीखना चाहिए। सो दैट
by using his reason, he would have the power to see what was right, just, true and beautiful. So that ताकि by using प्रयोग करके his reason अपने दिमाग का या अपने कारणों का या अपने तथ्यों का, he would have the power, he वह would have पाएगा, the power शक्ति, to see देखने की, what was right कि क्या सही है, just न्याय संगत है, ट्रू सत्य है, एंड ब्यूटीफुल सुंदर है। ताकि सो दैट ताकि अपने दिमाग का प्रयोग करके उनके पास सही, न्याय संगत, सत्य और सुंदर को देखने की ताकत आ जाएगी। एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट, एंड और सो इस प्रकार शेप बना सकता है हिज ओन कंडक्ट अपने स्वयं के चरित्र को, अपने स्वयं के भविष्य को, इस प्रकार वह अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। ही वांटेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, ही वह वांटेड चाहता था एथेंस को, टू बी बनाना, ए परफेक्ट स्टेट पूर्ण राज्य, वह एथेंस को एक पूर्ण या आदर्श राज्य बनाना चाहता था। ही टोल्ड एवरीवन, ही उसने टोल्ड कहा एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति से, बोथ हिज पपिल्स बोथ दोनों, हिज पपिल्स अपने शिष्यों से, एंड हिज अदर फॉलोअर्स अदर दूसरे फॉलोअर्स अनुयायियों से, सहयोगियों से, दैट कि दिस कुड ओनली हैपन, दिस ऐसा ओनली केवल हैपन घटित हो सकता है, इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड, एवरी सिटीजन प्रत्येक नागरिक एजुकेटेड शिक्षित बनाए, हिज ओन माइंड अपने खुद के दिमाग को। तो वह अपने शिष्यों और अन्य दूसरे अनुयायियों से कहता था कि ऐसा तभी संभव है या ऐसा तभी हो सकता है अगर प्रत्येक नागरिक अपने दिमाग को शिक्षित बनाए। टू सी देखने के लिए, वाट वाज राइट एंड नोबल, वाट क्या, वाज राइट सही है, एंड नोबल सभ्य है कि क्या सही है और क्या सभ्य है। ही बिलीव्ड दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग वुड हेल्प देम टू डू दिस, तो ही बिलीव्ड उसका विश्वास था, दैट की क्वेश्चनिंग प्रश्न करके या प्रश्न पूछ करके, एंड डिस्कसिंग वार्तालाप करके, वुड हेल्प मदद मिलेगी देम उनको, डू दिस ऐसा करने में। तो उसका विश्वास था कि प्रश्न पूछ करके और लोगों से वार्तालाप करके उन्हें ऐसा करने में मदद मिलेगी। एंड सो और इस प्रकार, ही वाज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन दी ओपन स्ट्रीट, ही वह फॉर एवर हमेशा टॉकिंग बातचीत करता है, टू देम उनके साथ, इन दी ओपन स्ट्रीट खुली सड़कों पर, और इसीलिए वह उनके साथ खुली सड़कों पर हमेशा बातचीत करता है। वहन सोक्रेट्स वाज एन ओल्ड मैन, वहन जब सुकरात वाज था, एन ओल्ड मैन एक वृद्ध व्यक्ति, जब सुकरात एक वृद्ध व्यक्ति था। हिज फेम हैड स्प्रेड फॉर एंड वाइड, हिज फेम उसकी प्रसिद्धि, उसकी ख्याति, स्प्रेड फैल गई, फॉर एंड वाइड दूर दूर तक। तो जब सुकरात एक वृद्ध व्यक्ति था, उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। द हाउस ऑफ मैनी रिच मैन ओपनड इट्स डोर टू हिम, द हाउस मकान, ऑफ मैनी बहुत से, रिच मैन धनी व्यक्तियों ने, तो बहुत से धनी व्यक्तियों के मकानों ने, ओपनड खोल दिए, इट्स डोर अपने दरवाजे, टू हिम उसके लिए, तो बहुत से धनी लोगों ने अपने घर के दरवाजे उसके लिए खोल दिए। फॉर क्योंकि, पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव
हिम एज देयर गेस्ट फॉर क्योंकि पीपल लोग फेल्ट ऑनर्ड सम्मानित महसूस करते थे। फेल्ट मीन्स महसूस करना, ऑनर्ड मीन्स सम्मानित। टू हैव पा करके, हिम उसे एज देयर गेस्ट अपना मेहमान, तो लोग उसे अपना मेहमान बना करके सम्मानित महसूस करते थे। बाय डिग्रीज बड़ी संख्या में, ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पपिल्स, ए स्पेशल एक विशेष ग्रुप समूह ऑफ पपिल्स शिष्यों का, एक विशेष शिष्यों का समूह। गैदर्ड अराउंड हिम, गैदर्ड जमा रहता था, अराउंड चारों तरफ, हिम उसके, तो एक विशेष प्रकार के शिष्यों का समूह बड़ी संख्या में उसके चारों ओर जमा रहता था, यह एकत्रित रहता था। एंड फॉलोव्ड हिम, एंड और फॉलोव्ड अनुसरण करता था, हिम उसका और उसका अनुसरण करता था। वेयर एवर ही वेंट, वेयर एवर जहाँ कहीं ही वेंट वह जाता था, तो एक विशेष प्रकार के शिष्यों का समूह बड़ी संख्या में उसके चारों ओर जमा रहता था और उसका अनुसरण करता था। जहाँ कहीं वह जाता था उसके पीछे पीछे जाते थे। एमोंग देम उन्हीं शिष्यों के बीच, वाज ए यंग मैन, वाज था ए यंग मैन एक नौयुवक, कॉल्ड प्लेटो, प्लेटो के नाम से जाना जाता था। हु टीजर्ड एवरी वर्ड, हु जो टीजर्ड याद कर लेता था, एवरी वर्ड प्रत्येक शब्द को। विच हिज मास्टर अटर्ड, विच जो हिज मास्टर उसका गुरु अटर्ड बोलता था। तो उन्हीं शिष्यों के बीच एक नौयुवक प्लेटो नाम का था, जो अपने गुरु द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में कंठस्थ कर लेता था, याद कर लेता था। एंड इन लेटर ईयर्स, एंड और इन लेटर ईयर्स बाद के वर्षों में या आने वाले वर्षों में, बिकेम फेमस प्रसिद्ध हो गया, एज ए टीचर एक अध्यापक के रूप में, एज सोक्रेट्स जैसा कि सुकरात हिमसेल्फ स्वयं। तो बाद के वर्षों में वह भी सुकरात के समान ही एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। आज इतना ही, शेष नेक्स्ट टाइम पे। गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स।